19 तारीख की बात है। मेरा परिवार विदेश गया हुआ था, उसको लेने के लिए मैं रेलवे वहाँ पे गया था एयरपोर्ट। और वहाँ से जब मैं आया तो ट्रेन में जब मैं बैठा तो 2 यात्री पहले से बैठे हुए थे। उनसे मैंने आग्रह किया, क्योंकि सीटें हमारी अलग अलग थी, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। उसके बाद हमने जो सीटें थी उन्हीं में बच्चों को बैठा दिया, पत्नी बच्चे। और उसके बाद मैं बाहर निकल गया बात करने के लिए कि शायद टीटी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से, तो शायद हमारा कहीं और अरेंजमेंट हो जाए, क्योंकि ये लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, भूखे थे, इन लोगों को भोजन करना था और ट्रेन स्टार्ट होने में लगभग आधा घंटा शेष था। लेकिन मैं जब फ़ोन पे बात कर रहा था, जिसके आजकल तो एकदम पूरे मार्केट में, मीडिया में पूरे फुटेज भी आ गए हैं, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो एक 52 नंबर पर जो यात्री बैठे थे वो बार बार सीट पे बैठ के कुछ बोल रहे थे और फिर उसके बाद एकदम बाहर बहुत तेज़ी से आए और मेरे से एकदम उलझ गए, एकदम मेरे ऊपर हमलावर हो गए। मैं समझ नहीं पाया कि इनको क्या ऐसा हो गया। और फिर साथ में दूसरे यात्री भी आ गए और मेरे गनर के बताने के बाद भी कि ये विधायक हैं, और बोले क्या क्या बोला उन्होंने जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन मैं बार बार भी उनको निवेदन करता रहा, अनुरोध करता रहा कि भाई आप ऐसा क्या है, क्यों आप इतने आक्रोशित हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद नशे में हूँ या कोई और बात हो सकती है, या मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन्हें मालूम चल गया कि ये विधायक हैं। तो ये सारी चीज़ें घटना घटी। मुझे जो घटना हुई है झांसी स्टेशन पर, उसके लिए बहुत कष्ट भी है, खेद भी है। और उस घटना के बाद अगले दिन मैंने जिनके साथ में मिस हैंडलिंग हुई, उनसे मैंने बात की, भैया मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है, मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि वो मेरे व्यवहार से पूरी तरीके से संतुष्ट थे, मेरे और मेरे परिवार के। क्योंकि यात्रा वो जो विवाद हुआ था उसके बाद भी हम लोगों ने साथ में ही लगभग यात्रा की थी। कुछ समय के लिए हमको अलग किया गया था, तो वो जान भी रहे थे कि इनका व्यवहार बहुत ही शालीन है हमारा और हमारे परिवार का। अब तो सारी चीज़ें मीडिया में एकदम ओपन है, सब चीज़ें एकदम दूध की तरह, कांच की तरह साफ है एकदम। तो अब कोई चीज़ ना किसी के पास छुपाने के लिए है, ना कोई चीज़ बताने के लिए है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हम लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और कभी भी गलत चीज़ों को हम लोग बढ़ावा नहीं देते, गलत चीज़ों का समर्थन नहीं करते, मारपीट का समर्थन नहीं करते। ये पार्टी दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से प्रारंभ होकर और अटल जी और आदरणीय मोदी जी की ये पार्टी है। यहाँ अनुशासन प्राथमिकता पे है और अनुशासन की कसौटी पे कसने वाला ही कार्यकर्ता यहाँ पे रह पाता है, अन्यथा उसको बड़ी मुश्किल होती है काम करने में। तो हमारे यहाँ पहली शर्त अनुशासन है और उसका हम लोग पालन करते। 30 वर्ष से अधिक हम लोग पार्टी में हो गए हैं और दूसरी पीढ़ी है हमारी भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन दुखद है। और लेकिन मेरा पक्ष बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, मेरा पक्ष ना सुना गया। मेरे से लोगों ने बात तो की, मीडिया वालों ने, कि आप अपना पक्ष बताइए, लेकिन उस पक्ष की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन आज स्वतः ही सारी चीज़ें अपने आप ही मीडिया में भी आ गई हैं और समाज के बीच में भी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा 1% भी इस घटना में कहीं कोई योगदान नहीं है, कहीं कोई रोल है नहीं है हमारा। मैं पूरी तरीके से इस घटना से नावाकिफ हूँ। मारपीट करने वाले कौन? मारपीट करने वाले कहीं ना कहीं वो मेरे से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, क्योंकि उनको सूचना हो गई थी कि विधायक जी के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया है, जो अति उत्साह में आके और उन्होंने ये घटना कर दी। मैं उनसे पूरी तरीके से ये प्रशासन से भी कहूँगा कि जो जिसने किया है उसके साथ में वैसा व्यवहार करे, क्योंकि पार्टी कानून से चलती है, हमारे यहाँ अनुशासन चलती है और सरकार कानून से चलती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने आपको एसएसटी कर दिया? वो मैं आभारी हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी का, कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, कि उन्होंने मेरा पक्ष जानने का प्रयास किया, मेरा पक्ष जानने की कोशिश की, और मैं अब अपनी सारी बातें उनके पास रख पाऊँगा। जो भ्रम है, जो मेरे प्रति एक नकारात्मक माहौल बनाया गया, उसके जवाब में भी मैं अपनी बात रखने में सफल रहूँगा। किसने बनाया नकारात्मक? ये मीडिया ने बनाया, मीडिया के लोगों ने बनाया, विपक्ष ने बनाया। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन है। छोटी छोटी बातों को वह बड़ी बात बनाने की कोशिश करते हैं, और उनके समय बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उनको बड़े सामान्य रूप से देखते थे। लेकिन हमारे यहाँ कानून का राज है,
मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के ज़माने में इनके रिज्यूम में कानून का राज है और कानून की बात होती है। गलती कोई भी करे, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कानून अपना काम करता है।